हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान अकरम एंड यूर वाचिंग यूट्यूब चैनल। आज आपके सामने स्टडी ऑफ लैंग्वेज के चैप्टर नंबर 3 यानी कि द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, इसका पार्ट 2 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो है प्योर वाउल्स, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। देखिए, हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी जो पार्ट 1 है, उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो सिंबल्स हैं यानी 24 कॉन्सोनेंट्स, उसके अंदर से कुछ हमारे अनफेमिलियर सिंबल्स हैं, वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि दिखने में लेटर्स की तरह लगते हैं, तो उनके लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं करना पड़ती। एनी हाउ, ये भी जो सिंबल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं प्योर वाउल्स, ये 12 की तादाद में हैं और इसके बाद डिफ्थोंग्स आएंगे, वो 8 होंगे और फिर ट्रिफ्थोंग भी आएंगे। तो इस पूरी जो हमारी वीडियो है, सेकंड पार्ट है, बुनियादी तौर पर ये आप यूं कह लें कि ये वाउल्स के ऊपर ज़्यादा जो है डिस्कशन होगी। तो इस वीडियो के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ना सिर्फ साउंड्स की, सिंबल्स की रिकग्निशन है, और फिर उनकी सही जो आवाज़ है कि ये एक्चुअली ये कौन सा साउंड दे रहे हैं, और फिर डेफिनेटली हम इसके अंदर वाउल डायग्राम को भी स्टडी करेंगे। तो इन तमाम साउंड्स को मैंने अलग से भी एक वीडियो तमाम 44 साउंड्स की बनाई हुई है, उसको भी मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग वो भी ज़रूर देखें। मुख्तसर 4 मिनट्स के अंदर आप सारे के सारे साउंड्स को दोहरा सकते हैं, क्योंकि याद रहे फोनेटिक्स जो है ना, ये ज़्यादातर फोनेटिक्स का ताल्लुक है ही साउंड से। तो अगर आप फोनेटिक्स का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है और आप क्लेम करते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपको साउंड्स की रिकग्निशन नहीं है, सिंबल्स की रिकग्निशन नहीं है, आप उनको सही तरीके से बोल नहीं पाते, तो इसका मतलब है आपने फोनेटिक्स को, आपका कुछ नहीं पता फोनेटिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। एक चीज जो आपको नजर आ रही होगी बड़ी वाज़ेह, एक ये सिंबल, फिर ये सिंबल, फिर ये सिंबल, ये वाला और ये वाला, ये जो 5 सिंबल्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं कि इनके साथ ये 2 डॉट लगे हुए हैं। तो ये आसान तरीका है, अगर आप प्योर वाउल्स के अंदर से लॉन्ग एंड शॉर्ट इनको अलग करना चाहें, तो ये लॉन्ग वाउल्स की निशानी होती है। यानी कि अगर किसी भी वाउल के साथ ये 2 डॉट लगे हैं, तो वो आसानी से आप दिखने से पहचान सकते हैं कि ये लॉन्गर वाउल है, इसकी जो लेंथ है ये लॉन्ग होगी। लॉन्ग और शॉर्ट जो है, आप इसको अगर समझना चाहें तो फिर डेफिनेटली हम शॉर्ट के साथ लॉन्ग को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। लेकिन थोड़ा सा अनइवन नंबर है, क्योंकि टोटल 12 हमारे जो ये बन रहे हैं प्योर वाउल्स, तो उसमें से 5 जो हैं वो लॉन्ग हैं और 7 जो हैं वो शॉर्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाउल्स हैं जो कि पैरेलल हैं, लाइक ये जो वाउल है आपका ई साउंड जो कि शिप में है, इसी का लॉन्ग जो वर्जन है वो ये ई है जो कि शीप में है। तो ये जो साउंड है ये बुनियादी तौर पर ऐसे ही है, मैं अगर समझाने की गर्ज से आपको बताऊं कि जैसे अरबिक के अंदर हम लोग अलिफ जेर ई जो जेर लगाते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का रोल अदा करता है, जबकि ये जो होता है ये लॉन्ग होता है। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी मजीद आपसे डिस्कशन ये कर लूं, अगरचे कि ये हमारा यहाँ पे उस डिस्कशन का मकसद तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में इजाफा के लिए कि ये जो लॉन्ग कोई भी वाउल होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो भी वेरी करती है। और वो कैसे वेरी करती है कि कहीं पर वो थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग होता है और कहीं पर थोड़ा सा कम लॉन्ग होता है। और वो किस बुनियाद पर होता है कि इस वाउल जो है, इस साउंड के बाद आने वाला जो एंड पे कॉन्सोनेंट है, यानी किसी सिलेबल का जो एंड वाला कॉन्सोनेंट है, जिसको हम लोग कोडा भी कहते हैं, वो अगर वॉइस्ड है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, और अगर ये वाला साउंड अगर वॉइसलेस हो तो वो थोड़ा सा शॉर्टर हो जाता है। सो एनी हाउ, ये ई साउंड है और ये ई साउंड है। अच्छा, ये जो दो हैं ये भी आपस में एक दूसरे के मुतजाद हैं, यानी कि ये शॉर्ट है और ये इसी का लॉन्ग है। तो ये उ साउंड है, और ये बिल्कुल उसी तरह जैसे अरबिक के अंदर हम अलिफ पेश उ कहते हैं, तकरीबन वही रोल ये अदा कर रहा होता है। तो ये उ साउंड, लाइक इन गुड, लाइक इन पुल, हाँ, ये उन साउंड्स वर्ड्स के अंदर आ रहा है दरमियान में। और ये जो है इसका लॉन्ग वर्जन है जो कि शूट के अंदर उ जैसे फूल है या पूल है। ठीक है। इसके बाद एक्सक्यूज मी, इसके बाद हमारे पास साउंड है ए साउंड, और ये आता है बेड, सेट, वेट, नेट, गेट,
ان تمام ورڈز کے اندر جو درمیان میں ساؤنڈ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے. اچھا اس ساؤنڈ کو اس ساؤنڈ کے ساتھ ہمیشہ سمجھایا جاتا ہے اور اس کی کیا ریزن ہے. یہ جو ساؤنڈ ہے یہ بھی ساؤنڈ ہے اور یہ بھی ساؤنڈ ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ عربک کے اندر، میں سمجھانے کے لیے دوسری لینگویج کا آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، کہ جیسے عربک لینگویج کے اندر الف زبر ہم پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں جو ساؤنڈ ہیں یہ بنیادی طور پر ہی ہیں. تو پھر ان میں فرق کیا ہوا؟ ان میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ساؤنڈ ہے جس کو ہم لوگ شو ساؤنڈ کہتے ہیں، شو ساؤنڈ، اور یہ جو ساؤنڈ ہے جس کو ہم کٹ ساؤنڈ کہتے ہیں. ایک تو ان کے نام جو ہیں ان سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساؤنڈ جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی بھی ورڈ کے اندر یا کسی ایسے سلیبل پہ آتا ہے جہاں پہ سٹریس نہیں ہوتی، جبکہ یہ والا جو ساؤنڈ ہے جس کو ہم کٹ ساؤنڈ کہہ رہے ہیں یہ وہاں پر آتا ہے جہاں ساؤنڈ تو ہو بٹ وہاں پر سٹریس بھی ہو. تو بنیادی طور پر ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرنس ہوا وہ یہ ہوا کہ جہاں پہ ساؤنڈ تو ہے بٹ سٹریس نہیں ہے. اب چونکہ سٹریس والا چیپٹر یا سٹریس کا ٹاپک ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو میں اس کو ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس کرنے سے رہا، لیکن بہرحال اگر میں سادہ لفظوں میں کہوں تو جہاں پہ زیادہ آپ کسی چیز پر زور دے کر کہہ رہے ہوں، جیسے اب ساؤنڈ ہے نا یہ والا کٹ ساؤنڈ، تو یہ سخت جہاں پہ ساؤنڈ ہے، جیسے فار ایگزامپل کٹ، بٹ، شٹ، نٹ، ان سب کے درمیان میں جو آ رہا ہے یہ کٹ ساؤنڈ آ رہا ہے. جبکہ اگر آپ اس ساؤنڈ کو بولیں ٹیچر تو اینڈ پر جو ہلکا سا ساؤنڈ آ رہا ہے وہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آگے بڑھتے ہیں اور اس ساؤنڈ کی بات کرتے ہیں. یہ ساؤنڈ ہے، یہ اس کو کسی لحاظ سے ہم ہیزیٹیشن ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. جیسے کوئی شخص بول رہا ہوتا ہے اور درمیان میں ہیزیٹیٹ ہو کر ساؤنڈ بولتا ہے تو وہ اسی طرح کا کچھ ساؤنڈ ہی بولتا ہے، جیسے برڈ، جیسے شرٹ، جیسے کٹ، ٹھیک ہے. سو اس طرح کے جو ساؤنڈ ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ والا ساؤنڈ اور یہ والا ساؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ دو ساؤنڈ جو ہیں یہ شارٹ ہے اور یہ اس کا لانگ ہے، یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم اس شارٹ کو پڑھ لیتے ہیں. تو یہ شارٹ جو ہے یہ او ساؤنڈ ہے. یاد رہے کہ یہ ہماری اردو لینگویج میں نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارے میجورٹی جو پاکستانی انڈین سپیکرز ہیں اردو یا ہندی میں یہ او ساؤنڈ، اردو آئی ایم 100% شیور کہ اس کے اندر تو یہ ساؤنڈ نہیں ہے، او ساؤنڈ. اور اس کے اندر ہم لوگ اس کو اسی وجہ سے آن بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ یہ آن میں تو ہم آ ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں یہ والا، تو یہ آن ہے، آن، آن، او. اور اس کے اندر آپ کی جو لپس کی پوزیشن ہے ایک تو وہ راؤنڈ ہے لیکن تھوڑے سے اوپن ہے، اوپن پوزیشن پہ ہیں. اور یہ جو ساؤنڈ ہے اس کے اندر ہمارے لپس راؤنڈ ہے لیکن کلوز ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں بھی جو ہے الگ سے ہم ایک ڈائیگرام میں اسٹڈی کر لیں گے لپس کی پوزیشن کے حوالے سے. اینی ہاؤ دس از او ساؤنڈ اور یہ اس کا تھوڑا سا لانگر ورژن ہے اور اس کے اندر ہم اس کو او کر کے پڑھتے ہیں، جیسے ڈور اور لائک ان کال، لائک ان ٹال، جو کہ ٹی اے ڈبل ایل ہوتا ہے، ہم اس کو ٹال پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سی اے ڈبل ایل کو کال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ کال ہے یا ٹال ہے. اچھا جی، یہ آ ساؤنڈ ہے، یہ اردو کے الف مد آ کی طرح کا ساؤنڈ ہے، جیسے فار، جیسے کھار، ہاں، جیسے فاسٹ، تو اس طرح کا ساؤنڈ ہے. اور یہ لاسٹ پہ ہمارا ابھی جتنے بھی ہم نے پڑھے اس میں سے ایک یہ رہ گیا، یہ ہے اس کو ہم شیپ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، اے ساؤنڈ، لائک ان کیٹ، لائک ان بیٹ، لائک ان سیٹ. تو یہ ان کے درمیان میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے وہ یہ ہے. سو یہ تھے پیور واؤلز. میں نے کوشش کی آپ لوگوں کو تمام کو ان کو ساؤنڈز کو ڈسکرائب کر سکوں. آگے بڑھتے ہیں. اب آ جاتی ہے واؤل ڈائیگرام، جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھنا، اس کو ڈرا کرنا. پہلے تو آپ لوگ اس واؤل ڈائیگرام جو یہ سامنے آپ کے نظر آ رہی ہے، جو آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ماؤتھ کے اندر کی یہ پوزیشن ہے. یعنی آپ یوں کہیں کہ اس کو ہم یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ایکچولی زبان جو ہماری ٹنگ ہے اس کی ایک امیجنری شکل ہے. یعنی واؤل کی پلیسمنٹ کو بتانے کے لیے کہ کون سا واؤل کیسے پروڈیوس کیا جا رہا ہے، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ہمارے ماؤتھ کے اندر یہاں پہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. تو اس کو آپ ذہن میں اس تصویر کو رکھیں گے تو نیکسٹ جو ہماری ڈائیگرام ہوگی اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. یعنی یہ تو پہلے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو زبان آپ کے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ زبان کا یہ فرنٹ پارٹ ہے، یہ سینٹرل پارٹ ہے، یہ بیک پارٹ ہے. اور جیسے یہ زبان اوپر کو اٹھی ہوئی ہے تو یہ اس کی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اس کی لینتھ ہے، یعنی کہ ہائٹ ہے، سوری ہائٹ. اگر یہاں پہ اس زبان ہے تو وہ نیچے کی طرف ہے. جیسے جیسے اوپر یہ ہائٹ اوپر ہوتی جائے گی کسی بھی واؤل کو پروڈیوس کرتے وقت تو یہ اس کی ہائٹ کو ظاہر کرے گا. اور یہ کہ وچ پارٹ آف دا ٹنگ از ریزڈ، کون سا حصہ ریزڈ ہے اور کتنا ریزڈ ہے، یہ واؤل ڈائیگرام ہمیں بتاتی ہے. تو آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور چیز بھی، ایک اور ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو واؤل ڈائیگرام بتاتی ہے، تو آگے بڑھ کر اس کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں.
ये आ गई वो वाउल डायग्राम जो मैंने आपको प्लेस करके बताई थी। अब इस वाउल डायग्राम को अगर हम देखें तो पहले तो हम इनको समझते हैं कि ये बनाई कैसे गई है। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपका बैक पार्ट ऑफ द टंग है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग है, और ये फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग है। ठीक हो गया। अब इसमें आपको नजर आ रहा है क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन। ठीक है, ये बुनियादी तौर पर आपके माउथ की पोजीशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब लास्ट हम डायग्राम को पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें और चीज भी होगी, तो ये और वो तीसरी चीज ये है। तो यूं समझ लें, अगर आप काउंट फिंगर्स पे कर लें कि ये डायग्राम आपको क्या क्या बताती है, तो नंबर 1 तो ये आपको बताती है कि कोई भी वाउल जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड। पहली बात वो ये बताती है, और ये बात हमें कहां से मालूम होती है, ये यहां से मालूम होती है। यानी कि आप यूं देख लें कि जितने भी ये वाले जितने भी वाउल्स ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमें पता चलेगा कि बैक पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड। इसके अंदर अगर ये वाले साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, और ये वाले जो जितने वाउल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड। ठीक हो गया, एक बात। दूसरी चीज, हाइट ऑफ द टंग कि कितना रेज्ड है। तो यूं समझ लें कि जब ये वाले साउंड प्रोड्यूस होते हैं नीचे जो है, तो ये लीस्ट आप कह लें कि उसकी जो हाइट होती है। जब ये होता है साउंड प्रोड्यूस तो ये दरमियान में होती है, और ये जो होते हैं तो ये बिल्कुल हाई लेवल पे चली जाती है, यानी एक्सट्रीम जो उसकी रेज जो होती है वो ऊपर रेज होती है। किसकी तरफ रेज होती है, हार्ड पैलेट की तरफ। ऊपर तो हार्ड पैलेट है आपकी। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। और तीसरी बात ये है कि ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो उस वक्त आपके माउथ की पोजीशन क्या होती है, तो माउथ इनमें क्लोज होता है। अगर आप अभी से मेरे साथ बैठ के प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूं ई साउंड, फॉर एग्जांपल अगर आप करें ई, तो आपको देखेगा कि आपकी जो लिप्स की माउथ की पोजीशन है उसमें आप थोड़े से क्लोज होकर बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ऊ को बात करें, ऊ ऊ करके बोलें, तो आपके लिप्स की पोजीशन क्या है, क्लोज है। अच्छा, इसके बिल्कुल उलट पे चले जाएं और यहां पे आ जाएं नीचे, तो यहां पे आप साउंड प्रोड्यूस करें ए, वो जो हमारा शीप साउंड कह रहे थे हम लोग, तो आप देखेंगे कि आपका मुंह जो है वो खुल गया है। इसी तरह जब हम बोलेंगे आ, तो इसमें भी आपका माउथ ओपन है। तो ये तीसरी चीज जो है कि ये क्लोज और हाफ ओपन और ओपन जो है, ये आपके माउथ की पोजीशन को भी बता रहा है, या लिप्स की पोजीशन को के भी आप समझ सकते हैं, लिप्स की पोजीशन, माउथ की पोजीशन। ठीक हो गया। तो ये है आपकी वाउल डायग्राम। इसमें मैं एक दो कोई भी जो साउंड, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखना चाहें ई साउंड को, अब ये चूंकि एक लैब के अंदर बनाई गई, साफ तजर्बात करने के बाद एग्जैक्ट उसकी जो मेजरमेंट है वो पेश की गई है। यानी कोई भी जो शख्स प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसकी साउंड को बाकायदा उन्होंने इमेजिंग के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप कह लें लैब के अंदर, लेबॉरेटरी के अंदर जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके ज़रिए उन्होंने देखा होगा कि अगर फ्रंट पार्ट भी है तो क्या एग्जैक्टली यहाँ वाला हिस्सा है या यहाँ वाला हिस्सा है। तो उन्होंने देखा होगा कि फ्रंट पार्ट का ना यहाँ वाला हिस्सा जो है वो रेज्ड है थोड़ा सा। फिर उन्होंने देखा होगा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो उन हाइट के हिसाब से उन्होंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया होगा। तो ये जितने भी वाउल्स इसके अंदर प्लेस हुए हैं, ये बुनियादी तौर पर लेबोरेटरी के अंदर इनको टेस्ट करके और पिक्चर्स लेके और वीडियोस बना के और जो इमेजिंग के जो भी इसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जरिए इनको बनाया गया है। और ये डेफिनेटली हर लैंग्वेज में डिफर करते हैं। याद रहे कि जो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक पेश करूं कि एक वाउल साउंड है ई, तो अंग्रेजी का ई जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है, उर्दू का ई जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, फिर डिफरेंट सिचुएशंस में भी इनकी जो लेंथ है वो फर्क आ सकता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सिलेबल अंग्रेजी में अगर कोई भी सिलेबल के एंड पे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इनकी जो प्लेसमेंट है इनमें लैंग्वेजेस में फर्क आता है कि अंग्रेजी का जो ई है वो हो सकता है यहां पे प्लेस हो रहा हो, तो अगर कोई और ब्रावी लैंग्वेज है तो मे बी उसका डिफरेंट जगह पे प्लेस हो रहा हो। लेकिन ये जो जितने भी यहां पे प्लेस होकर खड़े हैं ये बुनियादी तौर पर इनके इस हिसाब से खड़े हैं कि कौन सा ज़बान का कौन सा हिस्सा रेज है, जब वो बोला जाता है वो कितना रेज्ड है ये बोला जाता है। इन दो चीजों को खास तौर पर देखते हुए इनको यहां पे प्लेस किया जाता है और इस बुनियाद पर ये बैक वाउल्स कहलाते हैं या सेंट्रल वाउल्स कहलाते हैं या फ्रंट वाउल्स कहलाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को डायग्राम इसकी समझ आ गई होगी। इसको मैंने मजीद भी अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है वाउल डायग्राम को, तो उसको भी आप सेपरेटली देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला मजीद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये आइडिया आप लोगों का।
आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिफ्थॉन्ग्स की तरफ आते हैं। अब डिफ्थॉन्ग्स क्या होते हैं? डिफ्थॉन्ग्स वो होते हैं कि जब दो वाउल्स मिलकर इकट्ठे, यानी इनकी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो देयर इज ए ग्लाइड फ्रॉम वन वाउल टू अनदर। ठीक है, एक तरह से वो ग्लाइड करके आते हैं, यानी ये नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे ये पहला डिफ्थॉन्ग हमारे सामने है और इसमें हम ए और ई अगर दिखने में देखा जाए तो ए साउंड जो कि सेट वेट गेट में है और ई साउंड जो कि सिट बिट विल के अंदर आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा मिला के एक डिफ्थॉन्ग बनाया गया है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये ए ई, हम इसको ऐसे तो नहीं बोल रहे, इसको ग्लाइड देकर हम बोलते हैं और इसी वजह से हम इसको ए कहते हैं और इसी वजह से ये वर्ड क्या होता है? फे फे। रादर देन हम जो पाकिस्तानी या इंडियन कहते हैं हम इसको पे कहते हैं, पे पे फ्लैट पे कह देते हैं। डेफिनेटली ये पे नहीं है, इसके अंदर डिफ्थॉन्ग है और इसी वजह से इसको थोड़ा सा ग्लाइड करके बोला जाएगा और ये फे 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 स्टे ओबे, तो ए करके बोला जाएगा। इसी तरह ये आय है, ये दो वाउल्स के कॉम्बिनेशन में आया है, आ साउंड प्लस ई साउंड और उसको मिलाकर ये बना है। और डिफ्थॉन्ग में डेफिनेटली जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दो वाउल्स मिलकर एक साउंड बनाते हैं, तो ये एक ही साउंड है, ये दो साउंड नहीं है, साउंड एक ही है। तो ये आय है, लाइक इन फाइव, लाइक इन ट्राई, लाइक इन लाइक अदर वर्ड्स। और ये आपका जो तीसरा वाउल है ये औ साउंड है। ये शायद आपको मे बी क्लियर नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पहले आ रही है शो साउंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि शो और कट का जब डिफरेंस बताया था उसमें मैंने समझाया था कि शो साउंड जहां पे स्ट्रेस नहीं होती या रिलेटिवली कम होगी वहां पर आएगा, तो शो साउंड प्लस ऊ साउंड जो कि फुल पुल वगैरह के अंदर आता है। तो ये औ साउंड है, लाइक इन होम, लाइक इन गो, लाइक इन नो, नो गो। अब हम नो गो को हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं गो या नो, जबकि ये नो या गो नहीं है, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा ग्लाइड है और डिफ्थॉन्ग के अंदर हम ग्लाइड पेश करते हैं और इसको हम लोग तकरीबन ऐसे बोलते हैं, नो गो। ठीक है, और ये आपका आ गया आओ। इसके अंदर आ साउंड है और ऊ साउंड, उसमें शो साउंड और ऊ साउंड थे, इसमें आ साउंड और ऊ साउंड है, तो इसके अंदर आपका नाउ, नाउ आओ। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वाउल है वो है ओए, लाइक इन जॉइन, लाइक इन बॉय, हाँ, लाइक इन टॉय। सो टॉय, बॉय, जॉइन, इन सब के अंदर जो है ये ओए साउंड आ रहा है और ये ओ जो लॉन्ग ओ था और शॉर्ट ई उनको मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो डिफ्थॉन्ग है वो है इया, इया लाइक इन नियर, लाइक इन फियर जो डर होता है, तो नियर फियर इनके अंदर इयर डिफ्थॉन्ग आता है। ईयर के साथ है एयर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये हेयर, हाँ हेयर जो आपके बाल होते हैं उसके अंदर है, यानी आप डिफरेंस मालूम करें, ये ऊपर वाला जो है वो नियर और ये है हेयर, तो ये इनके दरमियान में इया और एया का डिफरेंस है। और लास्ट वन है उआ, उआ यानी शुरू में ऊ आ गया और एंड पे शो साउंड आ गया, तो ये फुआ या ये जो एग्जैक्ट वर्ड है ये डिफरेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन है, बट जो पी डबल ओ आर है वो भी फो इस तरह करके उसी के अंदर बोला जा सकता है, बट इसको अगर प्रोनाउंस किया जाए तो ये फ्यूआ फ्यूआ फ्यूआ। उसकी रीजन क्या है कि फा के बाद या साउंड भी आ रहा है। एनी हाउ इसको जो है आप प्योर कुछ लोग पढ़ देते हैं तो वो तो डेफिनेटली गलत है, बट ये फ्यूआ 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 समथिंग लाइक दिस साउंड है। तो इनको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं और एक चीज और भी बता दूं, अगर आपको याद रखना है तो इसको याद रखने का बड़ा कमाल का तरीका है कि आपके 3 डिफ्थॉन्ग जो है वो एंड हो रहे हैं ई साउंड पे, शॉर्ट ई पे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये 3 एंड हो रहे हैं ई साउंड पे, 2 एंड हो रहे हैं आपके ऊ साउंड पे, ये वाला औ और आओ, और 3 फिर एंड हो रहे हैं अ साउंड यानी श्वा साउंड पे, इया एया एंड उआ। तो 3 का ये सेट है, 2 का ये सेट है और ई साउंड वालों का 3 का सेट, तो 3 सेट है। एंडिंग वाले अगर साउंड को अगर आप याद रख लें तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लास्ट पे हम ट्रिफ्थॉन्ग्स को देख लेते हैं और इस पे हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। और वो क्या है कि ट्रिफ्थॉन्ग्स में जैसे कि हम लोग देखें ना, मुनफ्थॉन्ग्स से हम शुरू हुए, सिंगल वाउल से शुरू हुए, डिफ्थॉन्ग पे और ट्रिफ्थॉन्ग पे है। ट्रिफ्थॉन्ग्स बुनियादी तौर पर इतने इंपॉर्टेंट इस लिहाज से नहीं होते क्योंकि ट्रिफ्थॉन्ग्स को अगर प्रोनाउंस ना भी किया जाए तो आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल ये नॉलेज के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्रिफ्थॉन्ग्स जो होते हैं वो 3 यानी कि मिलकर साउंड एक ही साउंड बनते हैं और इसके अंदर भी ग्लाइड की तरह होते हैं। लेकिन ये बड़ा मजे की बात है कि इसमें आप अगर देखें तो आपको तमाम जितने भी डिफ्थॉन्ग्स हैं वो इसमें नजर आएंगे। पहली बात तो ये आय आपको नजर आ रहा है, ए आपको नजर आ रहा है, ओए भी आपको नजर आ रहा है, आओ भी और औ भी नजर आ रहा है, लेकिन तमाम के एंड पे शुआ साउंड है। ठीक है, तो इसको अगर याद रखना है तो कुछ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एनी हाउ, ये आया लाइक इन फायर, लाइक इन टायर्ड,
लाइक इन फ्लाया, तो ये आया ट्रिफ्थोंग, यानी अगर डिफ्थोंग होता तो आय पे रुक जाता, लेकिन आगे भी हम शामिल करके इसको आया बना देते हैं तो ये ट्रिफ्थोंग बन जाता है। और याद रखें कि जो हम रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कहते हैं, खास ब्रिटिश जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है, उसके अंदर ट्रिफ्थोंग को कहते हैं कि वो ट्रिफ्थोंग्स को सही प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि हम बीबीसी को अगर सुने, उनकी जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन उसके अंदर ट्रिफ्थोंग्स को मिस नहीं किया जाता। अदरवाइज आप अगर ट्रिफ्थोंग को डिफ्थोंग की तरफ स्किप कर लें तो प्रोनाउंसिएशन आपकी फिर भी ठीक रहती है। इसके बाद आपका है एया लाइक इन प्लेया, लाइक इन मेया, और इसके बाद ओया लाइक इन लॉयल, रॉयल, और ये आपका आ गया आवा लाइक इन आवा, जो घंटे वाला होता है, आवा हमारा, लेकिन फावा, ठावा, ये आवा, और ये अवा लाइक इन लवा, विडवा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई इसमें कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।